A very good morning, dear students, and welcome to online classes of economics. In previous lecture, that is lecture number 34, we covered the topic explicit implicit cost, concept of cost, and short run cost. And in today's lecture, that is lecture number 35, we are going to cover the remaining topic of the chapter cost, average cost and marginal cost, relation between average, marginal, and total cost, and some numericals of the chapter. So the very first question, what is average cost? Cost per unit of output is called average cost. जिस तरह एवरेज प्रोडक्ट आपने पढ़ा था, प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट, वैसे ही कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इसको हम यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं. ए सी इक्वल्स टू टी सी डिवाइडेड बाय क्यू. टोटल कॉस्ट को आप क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट दी ए सी. फिर आपका आता है एवरेज फिक्स कॉस्ट. ए सी के दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका ए एफ सी और एक आपका ए वी सी. ए एफ सी मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड ए वी सी मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ए एफ सी क्या होता है? इट इज़ द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. पर यूनिट ऑफ आउटपुट फिक्स कॉस्ट कितनी है, दैट इज़ योर ए एफ सी. और ए एफ सी का फॉर्मूला होता है टी एफ सी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. जैसे आपने टी सी, टी एफ सी और टी वी सी निकाला था, ऐसे ही ए सी, ए एफ सी और ए वी सी क्या करेंगे, हर किसी को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, टी एफ सी से. यस, टी एफ सी, ए एफ सी के लिए टी एफ सी से, ए वी सी के लिए टी वी सी से और ए सी के लिए टी सी से. आउटपुट दिया है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8. फिक्स कॉस्ट आपकी सेम है 10 10 10. आपने क्या करा, टी एफ सी को क्वान्टिटीज डिवाइड कर दिया, आपका ए एफ सी आ गया. देखिए ए एफ सी जो है पहले 10 है, फिर जब फिफ्थ यूनिट है तो 2 है. दैट मीन्स ए एफ सी कीप्स ऑन गोइंग डिमिनिश एज आउटपुट इंक्रीजेस. जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज होता है, टी एफ सी आपका डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाता है. ए एफ सी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. आप शेप देखिए ए एफ सी का. ए एफ सी का शेप कैसा है? इट इज़ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. वाई? बिकॉज ए एफ सी डिक्रीजेज एज आउटपुट इंक्रीजेज. ए एफ सी डिक्रीज होता रहता है जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज होता है. एंड ए एफ सी इंटू क्यू एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट इज द सेम, बिकॉज ए एफ सी इंटू क्यू इक्वल्स टू टी एफ सी. ए एफ सी इंटू क्यू हर लेवल पे सेम क्यों होगा? क्योंकि ए एफ सी इंटू क्यू किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल्स टू टी एफ सी. नेक्स्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ए वी सी इज़ द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. अगर आपको पर यूनिट ऑफ आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट पता करनी है, देन दैट इज़ योर ए वी सी. ए वी सी का फॉर्मूला क्या होता है? टी वी सी डिवाइडेड बाय क्यू. जैसे ए एफ सी होता है ए एफ सी होता है टी एफ सी डिवाइड बाय क्यू, ऐसे ही ए वी सी होता है टी वी सी डिवाइडेड बाय क्यू. ये इसका चार्ट देखिए, इट इज़ समवॉट ग्राफ इज़ यू शेप्ड. यू शेप्ड क्यों है? देखिए स्टार्टिंग में आपकी पहले वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज़ होगी, फिर आपकी वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम होगी, उसके बाद वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगी. तो ए वी सी कर्व इज़ यू शेप्ड. वाई? बिकॉज दिस इज़ इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. इट फॉल्स ये एफ एल एस ही नहीं, एफ ए डबल एल एस. ये कब तक फॉल होगा? जब तक रिटर्न्स टू अ फैक्टर इंक्रीज नहीं होते हैं. और राइज कब होगा? जब रिटर्न्स टू अ फैक्टर डिक्रीज होंगे. नाउ आफ्टर ए वी सी इट्स योर मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? अगर हम अकॉर्डिंग टू फ्रगसन पढ़ें तो मार्जिनल कॉस्ट इज़ द एडिशन टू टोटल कॉस्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ आउटपुट. जैसे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट था, वह जैसे आपका मार्जिनल यूटिलिटी था, ऐसे ही आपका मार्जिनल कॉस्ट है कि जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता चला जाएगा वैसे ही वैसे आपके मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी. मार्जिनल कॉस्ट इज़ द चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड. मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट जब आप एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं. तो ये आपके ए सी, ए एफ सी, ए वी सी, एम सी. अब तक आपको सारे फॉर्मूले पता चल गए होंगे. टी सी, टी एफ सी, टी वी सी के फॉर्मूले कल बताए थे. ए सी, ए एफ सी, ए वी सी का फॉर्मूला अभी आपको समझा दिया. और एम सी का फॉर्मूला ये है टी सी एन माइनस वन, टी सी माइनस टी सी एन माइनस वन, या फिर डेल्टा टी सी अपॉन डेल्टा क्यू. डेल्टा का मतलब बेटा क्या होता है? चेंज इन आउटपुट. क्या होता है? चेंज इन आउटपुट. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द मार्जिनल कॉस्ट कर्व.
सी दिस इज ऑल्सो अ यू शेप्ड कर्व. मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप्ड कर्व क्यों होता है? ये भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के वजह से होता है कि पहले आपका एम सी फॉल होगा क्योंकि एम पी टेंड्स टू राइज, उसके बाद आपका एम सी राइज होगा क्योंकि एम पी टेंड्स टू फॉल्स. तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर का कॉन्सेप्ट लग के पहले एम सी फॉल होता है, फिर एम सी मिनिमम होता है, फिर एम सी इंक्रीज होना स्टार्ट होता है. नाउ रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. ये ग्राफ देखिए, इसमें हम एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन देखेंगे. टोटल कॉस्ट हमने वही ली हुई है अपनी 8 यूनिट्स की, उसके बेस से पहले हमने AC निकाल लिया. AC कैसे निकलेगा? TC अपॉन Q. जो आपकी TC है टोटल कॉस्ट, उसके अपॉन में आप आउटपुट करते चले जाइए, आपका एवरेज कॉस्ट आ जाएगा. और मार्जिनल कॉस्ट कैसे आएगा? TCn-1. नीचे वाले टोटल कॉस्ट में से ऊपर वाले टोटल कॉस्ट को माइनस करते चले जाइए, यू विल हैव मार्जिनल कॉस्ट. अब इसका ग्राफ देखिए. अब ये जो ग्राफ बना है ACMC का, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? व्हेन AC इज़ फॉलिंग, जब आपका AC फॉल हो रहा है तो MC इज़ लेस देन AC. उस पॉइंट पे MC आपका AC से लेस देन है. व्हेन AC इज़ राइजिंग, जब AC आपका राइज हो रहा है तो आपका MC इज़ ग्रेटर देन AC, तब आपका MC जो है वो AC से ग्रेटर है. व्हेन AC इज़ कांस्टेंट, जब AC कांस्टेंट है तो MC आपका AC के इक्वल है. याद रखिएगा, MC हमेशा AC को उसके टॉप से काटता है, सॉरी लोएस्ट पॉइंट से काटता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट? ये रिलेशन टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट का बिल्कुल लगभग वैसे ही है जैसे TP और MP का था. कि पहले देखिए अप टू पॉइंट क्यू स्टार बना है ऊपर पॉइंट, उस पॉइंट तक TC आपका इंक्रीज़ करेगा क्योंकि डिमिनिशिंग रेट से, क्योंकि MC आपका डिक्रीज़ कर रहा है. क्यू स्टार पॉइंट के बाद से TP इंक्रीज़ करेगा इंक्रीजिंग रेट से क्योंकि MC आपका इंक्रीज़ कर रहा है. और क्यू स्टार पॉइंट पे TP इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीज़ होना कम हो जाएगा क्योंकि MC टचेज इट्स लोएस्ट पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे MC अपने लोएस्ट पॉइंट को टच कर लेता है. तो रिलेशन लगभग सेम है जैसे आपने TP MP के पढ़े थे, TU MU के पढ़े थे, ऐसे ही TC MC का रिलेशन है. नाउ इस लेक्चर के बेस पे यू कैन ईजिली डू दीज न्यूमेरिकल्स. आप ये न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं. ये न्यूमेरिकल्स क्या क्या हैं? जैसे फाइंड द डाटा. आपको डाटा जो डाटा दिया है उससे आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है और आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है. तो देखिए आउटपुट दिया है आपको 0 1 2 3 4 5, राइट. उस आउटपुट के बाद आपको टोटल कॉस्ट दिए हुए हैं 40 100 120 150. अब उन टोटल कॉस्ट के बाद आपका सॉल्यूशन दिया है पूरा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करनी है. फॉर्मूले याद रखिए बेटा. ये आपको सॉल्यूशन दिया है कि टोटल कॉस्ट 40 है, 100 है, 120 130, ये सारी कॉस्ट हैं. इसकी हेल्प से आपने पहले फ़िक्स कॉस्ट निकाल ली क्योंकि बेटा फ़िक्स कॉस्ट आपकी सेम होती है. ठीक है, फ़िक्स कॉस्ट सेम होती है, वो आपने फ़िक्स कॉस्ट निकाल ली. उसको निकालने के बाद आपने एवरेज फ़िक्स कॉस्ट निकाला. ठीक है, और एवरेज फ़िक्स कॉस्ट निकालने के बाद आपने टोटल वेरिएबल निकाला, फिर एवरेज वेरिएबल निकाला, फिर मार्जिनल कॉस्ट निकाला. मैं आपको एक बार फॉर्मूले बता देता हूँ. TC की हेल्प से आप TFC कैसे निकाल सकते हैं? जो सबसे ऊपर वाला TC होगा दैट इज़ 40, वही आपका वेरिएबल कॉस्ट है. जब तक आपको वेरिएबल कॉस्ट बेटा अलग से जब तक आपको फिक्स कॉस्ट अलग से मेंशन नहीं किया है, तब से जो फर्स्ट यूनिट का TC होता है उसी को हम फिक्स कॉस्ट मानते हैं. तो 40 40 40 40 40 आपका TFC आ गया. इस TFC की हेल्प से आप AFC निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? TFC अपॉन Q कर दीजिए, आपका AFC आ जाएगा. तो आपने AFC कैलकुलेट कर लिया. अब आप TVC निकाल सकते हैं. कैसे? आपके पास TC भी है और आपके पास TFC भी है. तो TC और TFC की हेल्प से आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं. उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा? आपके पास AFC है और TC की हेल्प से आपने AC निकाल लिया है, आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा. और लास्ट में आप MC निकाल लेंगे. MC कैसे आता है? TCn-1, राइट. अगला न्यूमेरिकल क्या है? फ्रॉम इन्फॉर्मेशन इन दी गिवन. तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है इससे आपको ये कैलकुलेट करना है. आपको आउटपुट दिया है और टोटल कॉस्ट दी हुई है, उसके बेस पर आपको AFC फाइंड आउट करना है 3rd यूनिट का, AVC करना है 4th यूनिट का, लीस्ट AC क्या होगा, MC क्या होगा और TVC क्या होगा. तो ये दो न्यूमेरिकल्स आपके असाइनमेंट हैं. आपको ये दो न्यूमेरिकल ऑल दो सॉल्व हैं,
आप ये दो न्यूमेरिकल सॉल्व वाले करेंगे, उसके बाद अनसॉल्व न्यूमेरिकल आपकी बुक के पीछे दिए हैं बेटा, देन यू विल गो अहेड विद दोज न्यूमेरिकल्स, राइट। सो दिस इज़ योर असाइनमेंट, दैट इज असाइनमेंट नंबर 35। ये दोनों न्यूमेरिकल्स आप करेंगे उस असाइनमेंट में। उसके बाद जो आपकी बुक के पीछे न्यूमेरिकल्स दिए हैं, एटलीस्ट 8 न्यूमेरिकल्स आप वो करेंगे। ऑल राइट, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर एंड फ्रॉम दिस चैप्टर। थैंक यू।